भगवान के बताए हुए कर्मयोग को वैसे तो पीछे कई कार्यक्रमों में कर्मयोग के विषय में प्रकाश डाला जा चुका है, परंतु आज विशेष रूप से कर्मयोग के विषय में जो भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में बताया है, हम लोग उसको समझते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोग भगवान को प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बंसी विभूषित करान्नवनीरदाभात पीताम्बरादरुण बिंब फलादरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री राधे कृष्णाय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। कर्मयोग साधन करने में सुगम है, इसीलिए भगवान ने गीता में कर्म योग को संन्यास योग से भी श्रेष्ठ कहा है। ये भी कहा है कि साधन में सुगम है, इसलिए मैं श्रेष्ठ कह रहा हूँ। यद्यपि संन्यास योग और कर्म योग दोनों से ही मुझे प्राप्त किया जाता है। कर्म योग के विषय में मनुष्य को बहुत सरलता से भगवान ने समझाया है कि कर्मों को अनासक्ति भाव से करना है, और जो कर्मों के करने से फल की उत्पत्ति होती है, उन फलों को आसक्ति न रख करके, उनकी चाहना न करके, उनका लोभ न करके, उनकी प्राप्ति के लिए प्रयत्न न करके, यद्यपि उन फलों की प्राप्ति होगी अवश्य, हमें उन कर्मों के फल को, चाहे शुभ फल आवे चाहे अशुभ फल आवे, भगवान को अर्पण कर देना है। तो भगवान की दो बातें माननी है। एक तो कर्मों को करने में आसक्ति नहीं रखनी है, दूसरे कर्म फलों को भगवान को अर्पण कर देना है। इन दो बातों को मान लेने से हमारा कर्म योग पूरा हो जाता है। अब तीसरी बात बचती है कि भगवान को कर्मों को करते समय भी मन से निरंतर एक ही भाव से चिंतन बनाए रखना है। अनन्यास चिंतयन्तु माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य भाव से भगवान का चिंतन करता है, भगवान कहते हैं कि ऐसे प्रेम पूर्वक अनन्य भाव से चिंतन करने वाले भक्त का मैं योगक्षेम स्वयं प्राप्त कराता रहता हूँ। आज कर्मयोग के विषय में इतना ही, और बड़ा सुगम साधन भगवान ने बताया है। सभी भक्तों से निवेदन है कि इसको जरूर अपनाएं, जिसमें आपको धन भी नहीं खर्च करना है, समय की बर्बादी भी नहीं करनी है, और अपना विकास भी बाधित नहीं करना है, अपने घर परिवार को भी नहीं छोड़ना है। कर्मों को करने में आसक्ति न रखने से हमें जैसा आनंद कर्मों के द्वारा प्राप्त होगा, वैसा माला जप करके भी प्राप्त नहीं होगा। दूसरी बात, जब हम कर्मों को करके कर्मों के फल को भगवान को अर्पण कर देंगे, तो जो पूजा हम मंदिर में करते हैं, जो आसन पर बैठ के करते हैं, उससे भी उच्च कोटि की पूजा कर्मों के फल भगवान को अर्पण करने के कारण, निरंतर चिंतन बढ़ जाने के कारण हम सहज रूप से भगवत प्राप्त हो सकते हैं। इसीलिए भगवान ने अर्जुन के लिए 8वें अध्याय में कहा है कि तू युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर। बस हम लोगों को भी भगवान का स्मरण भी करना है और कर्म भी करना है, कर्मों के फल को भगवान को अर्पण करना है। आज इस कार्यक्रम में इतना ही। सभी को राधे कृष्णा, राधे कृष्णा, राधे कृष्णा।